बोर्ड एग्जाम में 95% से अधिक नंबर लाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना ये कर पाना बिल्कुल ही असंभव है। इसलिए आप इसी सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी आपके उत्तराखंड बोर्ड के सभी हम क्वेश्चन पेपर के सभी विषयों के सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो है प्रश्न पत्र कोड 201 एचबीए है, उसको हम देखने वाले हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं। तो आपने करना है सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और तैयार कर लेना है अपने, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से पहले ये क्या करने वाले हैं, आप काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं और इसी से लगभग 60-70% आपका सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, ठीक है। तो आपने करना है इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ते हैं आगे। खंड और रहता है आपका गद्य और पद्य खंड, जिसमें गद्यांश का आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो नीचे मिल जाएगा, गद्यांश वहाँ से आपने पढ़ लेना, बाकी क्वेश्चन के उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, आपने एक-एक क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। पहला प्रश्न जो रहता है वो रहता है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। क है ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक को कोई दंड देने की आवश्यकता क्यों नहीं है? ठीक है? पहले प्रश्न का उत्तर नीचे दिया है, आपने पढ़ लेना है। उत्तर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उत्तर आप लोगों ने खुद क्या करना है, वीडियो को पॉज़ करके सारे उत्तर नोट कर लेने, अच्छे से तैयार कर लेने या स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी आपको बेटर लगे वो कर लीजिए आप। इससे क्या होगा, आप जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगी और जल्दी आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य निंदा क्यों करता है? देवताओं को किससे ईर्ष्या होती है? ईर्ष्या द्वेष से बचने का क्या उपाय है? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त उपयुक्त शीर्षक बताइए, ठीक है? उपर्युक्त गद्यांश का जो ऊपर गद्यांश दिया है उसका उपयुक्त शीर्षक बताइए, ठीक है? तो दिया है, नीचे दिया है निंदा निंदा और ईर्ष्या अथवा निंदा का मनोविज्ञान, दोनों आपके क्या हो सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है? तो निबंध लिखना है, इसमें मैंने कुछ बेसिक पॉइंट ड दे रखे हैं, आपने इन पॉइंटों को ध्यान में रख के ना निबंध अपना तैयार कर लेना। जनसंख्या वृद्धि पर है, जिसमें आपके जो मेन पॉइंट रहेंगे वो रहेगा, भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट, ठीक है? और उसके बाद भविष्य में जनसंख्या की स्थिति, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ये 4 टॉपिक रहेंगे मेन, और इसके अलावा प्रस्तावना और उपसंहार आप इसमें ऐड कर दोगे और इसको पूरा कर लोगे, ठीक है? बाकी मैंने मेन पॉइंट जो इसमें होने चाहिए वो मैंने ऐड कर रखे हैं, वो आपने पढ़ लेने हैं। अगर इस निबंध आपको चाहिए डिटेल में, प्रॉपर निबंध चाहिए, तो आप मुझे कर देंगे निबंध के लिए। मैं उसपे भी आपको क्या करूँगा, निबंध की भी एक वीडियो ले आऊँगा, इसमें सारा डिटेल वाइज़ पूरा प्रॉपर एक निबंध बता रहा हूँ मैं आपको। वो है इसमें निबंध उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा, ठीक है? उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा के भी इसी प्रकार मैंने 4 पॉइंट दिए हुए हैं और 2 पॉइंट आपके प्रस्तावना उपसंहार हो जाएँगे। 6 हो जाएँगे, टोटल 250 पत्रों में ईज़िली बन जाएगा। चल बढ़ते हैं आगे, पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपका है, एक औपचारिक पत्र होगा, एक अनौपचारिक पत्र होगा। अब ये है अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के धन्यवाद पर अनौपचारिक पत्र है। तो आपका इसका प्रारूप दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना, तैयार कर लेना बेटा, ठीक है? अथवा में एक और प्रश्न दिया है, निकटवर्ती किसी पर्यटन स्थल के एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण हेतु अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की ओर से अपने प्रधानाचार्य को क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है? तो ये आपका औपचारिक पत्र है। ये आपका किसको, प्रधानाचार्य को लिखना है, तो इसका भी प्रारूप दे रखा है, आपने यहाँ से देख लेना। यहाँ पे विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम डाल देंगे आप, यहाँ पे शहर का नाम डाल देंगे, ठीक? तो इस प्रकार से आपने करना है, यहाँ पे सीधे नीचे आपका नाम क, ख, ग आएगा, वो क्वेश्चन में लिखा रहता है आपका, ठीक है? उसका 4 निम्नांकित खंड क, व एवं ख में क्रियापद छाँटिए। इनमें क्या करना है, आपको क्रियापद छाँटना है और उसके भेद लिखने हैं। तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्रियापद क्या हो जाएगा, खेलता हूँ। और कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि उसमें कर्म हो रहा है, ठीक है? कर्म क्या है, फुटबॉल है। आगे अगला देखिए, वह कक्षा में पढ़ रहा है, क्रिया क्या हो जाएगा, पढ़ रहा है। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। क्यों, पढ़ना क्या है, एक स्वाभाविक रूप से क्या सकर्मक क्रिया, भले ही कर्म प्रत्यक्ष ना हो, ठीक है? ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा, ठीक हो गया? इसके बाद निम्नांकित खंड ग और घ में यथानिर्देशित उत्तर दीजिए। ईश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात बहुत सब जगह मौजूद है। समुचिबोधक शब्द छाँट के लिखना है। समुचिबोधक शब्द हो जाएगा इसमें, अर्थात। इस प्रकार से आपने देख लेना है। शाबाश तुमने महत्वपूर्ण काम किया, इसमें जिसमें अधिबोधक क्या होगा, शाबाश हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित का यथानिर्देशित गोपाल ने नवीनतम नवनीत खाया, कर्म वाक्य में परिवर्तन करना है। तो गोपाल के द्वारा नवनीत खाया गया होता है। राम के द्वारा धनुष तोड़ा जाएगा, वो कृतवाच्य में बदलना है, तो राम ने धनुष तोड़ा हो जाएगा। उसके बाद माली फूल उगाता है, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताना है, तो सरल वाक्य है, कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, ठीक है? अगला है, यदि तुम परिश्रम करते तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार लिखिए। मिश्र वाक्य, इसमें क्या है, 2 सेंटेंस, यदि तुम परिश्रम करते और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते, 2 शब्द है, इसलिए मिश्र मिश्र वाक्य अर्थात संकेतवाचक, ठीक है? साथ में क्या, संकेतवाचक है, संकेत दिया जा रहा है, ठीक है? अगर तुम ये करते तो ये होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 का, कौन निम्नलिखित शब्दों में से पयोधर शब्द का अर्थ छांट कर लिखिए, ठीक है? पयोधर किसे कहते हैं, उसका अर्थ छांटना है। तो पयोधर होता है बादल को कहा जाता है, तो वारिद या बादल, ठीक है? वारिद हो जाएगा, ठीक है? वारिद भी कहा जाता है बादल को। इसके यहाँ तीनों पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन राकेश शब्द का अर्थ नहीं है?
ठीक है, राकेश का ऑप्शन है, ठीक है, दिनकर, मयंक, सुधांशु, चंद्रमा और राकेश ही क्या है, चंद्रमा के ही क्या है, पर्यायवाची है। दिनकर क्या है, दिनकर का मतलब सूर्य, ठीक है, तो ये किसका, राकेश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, राकेश शब्द का ऑप्शन नहीं है। काव्यांश पर आधारित प्रश्न हैं आपके, ठीक है, भाग दो, भाग दो में आपका क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से पैराग्राफ दिया गया आपका, ठीक है, एक काव्य खंड दिया गया, इसको इसके आधार पर यह प्रश्न पूछे हैं। काव्य खंड मैंने आपको बताया प्रश्न पेपर में मिल जाएगा, प्रश्न पेपर कहाँ मिलेगा, नीचे आपको वो डाउनलोड, बाकी पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपने क्या करना है, कमेंट कर देना पीडीएफ के लिए, ऐसी पीडीएफ से आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण ने परशुराम को मृदु वाणी में क्या समझाया, लक्ष्मण ने क्या समझाया ये बताना है, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया। इसके बाद गौ है, यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए, इस जो लाइन में जो अर्थ है इसका वो बताना है आपने, ठीक है। तो असंख्य जीवन इतिहास का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है, तो असंख्य जीवन इतिहास है उसका तात्पर्य स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, अपना व्यंग मलिन उपहास का आशय स्पष्ट कीजिए। गो है, गागर रीति से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। क है, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता है, अट नहीं रही है कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, ठीक है, जो अट नहीं रही है कविता उसके संदर्भ में आपने बताना है और नीचे दिया आपने पढ़ना है। उसके बाद नागार्जुन की फसल शीर्षक कविता का सार संक्षेप में अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है, संक्षेप में क्या, अपने शब्दों में लिख देना आपने क्या है करके, नागार्जुन की जो फसल है। उसके आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है, ठीक है, कवि का क्या आशय है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 9 का क है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, ठीक है, इसको देख लेना है। उसका ख है, उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, अपने शब्दों में बताना आपको। उसके बाद गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 10 का 1 है, पहला, बाल गोविंद भगत रामेश्वरी बोनीपरी के आधार पर, ठीक है, इस कविता के ये कवित्री हैं, लेखक गद्यांश की लेखक लेखिका है, कह सकते हैं, हाँ लेखिका है। अब बाल गोविंद भगत के चैप्टर में एक किरदार है, ठीक है। इस चैप्टर के क्या बताना है, क प्रश्न है, आषाढ़ की रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण करना है, ठीक है, जो आषाढ़ का महीना होता है, आषाढ़ के महीने में रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण करना है, ये है आपका प्रश्न का उत्तर दिया गया। उसका ख है, बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषता बताइए, ठीक है, जो बाल गोविंद भगत भजन कहते हैं मधुर संगीत गाते थे उसकी विशेषता बतानी है, ठीक है। उसका नंबर 2, एक कहानी यह भी, मनु भंडारी इसके क्या हैं, लेखक हैं, के आधार पर क्या बताना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ होगा, इसके आधार पर नीचे दिए गए क्वेश्चन के उत्तर बताने। क्या है, क है, लेखिका अपनी माँ को पिता के ठीक विपरीत क्यों देखती है। सॉरी। ख है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण देखे और किस रूप में। पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न आ गए अब कुछ आपके, तो इनको आपने देख लेना है। क है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। ख है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। अगला है आपका, एक कहानी यह भी नामक आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है, ठीक है, भटियार खाना क्यों कहा है ये बताना आपने। अगला क्वेश्चन विचार के आधार पे है, कुछ क्वेश्चन विचार और व्यक्तित्व के आधार पे। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते क्यों। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है आपने, ठीक है, तो ये दिया। अगला है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है, तो कारण ये दिया हुआ है। उसके बाद कृति का भाग 2 पे आधारित कुछ प्रश्न है, उनको देख लीजिए। इनको भी क्या करना ज़रूरी है करना सारे क्वेश्चन। माता का आँचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है? ये आपने बताना। अगला है ख, माता का आँचल पाठ में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति को संस्कृति में आपको किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, आपको बताना है। अगला गौ है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। अगला क्वेश्चन, जितेंद्र नागरे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या गुण होने चाहिए, ठीक है? तो कुशल गाइड के क्या-क्या गुण होने चाहिए, ये आपको बताना है। इसका खंड बौ संस्कृत आ गया यहाँ से, अनिवार्य संस्कृत का जो पार्ट पोर्शन है, ये आपका है। तो इसमें 11 है, गद्यांश आधारित प्रश्न है, हरिद्वार जो चैप्टर है आपका उसके संबंधित है, ठीक है? इसको गद्यांश पढ़ लेना, उसके आधार पे अपने प्रश्नों के उत्तर पढ़ लें। क है, हरिद्वारम कस्या केंद्रम अस्ति। अगला है ख, हरिद्वार
हरिद्वारे कानि प्रमुखानि शिक्षण केंद्राणि सन्ति। ठीक है, अगला है के देशः प्रगतो महत्वपूर्ण योगदानं ददति। ठीक है, उसका हरिद्वारे कस्य दर्शनं कृतु शक्यते। ठीक है, अब इसके बाद एक पद्यांश दिया गया है आपको, उसको बताना। द्विरेफ जिसे भौंरा कहते हैं, उस चैप्टर से आपका, तो इसको पढ़ना है पैराग्राफ को, उसके आधार पे कुछ आंसर देने हैं। सुप्रभातम कदा भविष्यति, सुप्रभात कब होता है? ठीक है, द्विरेफम किम विचिरयन्ति, मतलब भौंरा कहाँ भ्रमण करता है, घूमता फिरता है। गजः काम उज्जहार, ठीक है, हाथी ने क्या करा, क्यों उखाड़ा दिया, ठीक है, उजाहर मैंने उखाड़ दिया, देखो यहाँ लिखा भी, अर्थ भी लिखा है मैंने, सब कुछ आपको समझ में आ जाए ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों आपको। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 16 है पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पे आधारित प्रश्नों के क्या करने, उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, ससंगते जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति। ठीक है, जो सज्जन होते हैं उनके, उन लोगों का कैसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य किम प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति, मनुष्य क्या प्राप्त करने के लिए, मनु सॉरी, हाँ, मनु क्या पढ़े, ये किताब के आधार पे, हाँ, पाठ्य पुस्तक के आधार पे है उत्तर इसका। ठीक है, तो आपने किताब में चैप्टर पढ़ा हुआ, चैप्टर की कहानी के आधार पे इसका उत्तर लिखा हुआ, इसको देख लेना। इसके बाद अगला है हरिद्वारम केषां प्रमुखम तीर्थस्थलम अस्ति, हरिद्वार में कैसे तीर्थस्थल है बताना। चाणक्य कौ आसीत्, चाणक्य कौन था, ठीक है, बताना है। इसके बाद अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति है, तो यहाँ दिया है पर्वतेषु श्रेष्ठ, क्या हिमालय आ जाएगा। सज्जना सत्संगति भवति, ऐसे करके सारे रिक्त स्थान आपने पढ़ लेने। इसका व्याकरण पोर्शन में चलते हैं। संधि कृत, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का क है, संधि कृत अर्थात संधि करनी है। तथा धन एव, तो क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है बेटा। आ और ए का मिलान हो रहा है, ठीक है, स्वर में, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, वृद्धि संधि। संधि विच्छेद कुरुत, संधि विच्छेद करना है, स्वागतम का हो जाएगा सुधन आगतम, यण संधि इत्यादि, इति धन आदि में कौन सी हो जाएगी, यण संधि, दोनों में, ठीक है। इसके बाद है समास विग्रह, कृत्वा समासस्य नामोल्लेख कुरुता, मतलब समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। नीलोत्पलम अर्थात नीलम द उत्पलम, मतलब कर्मधारय समास, यहाँ पे क्या है, कर्म है। राम लक्ष्मणौ, राम च लक्ष्मणौ च, तो द्वंद्व समाज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समाज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग क्या है, देखो, अभि अनभिज्ञ, अन धन अन हो जाएगा आपका उपसर्ग, बाकी क्या होगा, अभिज्ञ हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो अभी है सिर्फ उपसर्ग छाड़ना, तो अन हो जाएगा। अनुकूलम में अनु उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अणो हो जाएगा, शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरे। वृक्षात पत्राणि पतंती, अर्थात वृक्षों से पेड़ गिरते हैं। अलग होने का अर्थ में पंचमी विभक्ति है, ठीक है, वृक्षात आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रिक्त स्थान चुनना है। इसका हिमालय, गंगा हिमालयात निस्सरती, ठीक है, उद्गम के अर्थ पे पंचमी विभक्ति है यहाँ पे भी, ठीक है। हिमालयात हो जाएगा, वृक्षात और हिमालयात देखो दोनों पंचमी विभक्ति के शब्द हैं। इसके बाद आपका वाक्य प्रयोग एवं अनुवाद करना है आपने, ठीक है। वाक्य प्रयोग करना है, गच्छसि शब्द है, जैसे जाते हो, तो त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। इनको अच्छे से याद करके ट्राई कर लेना, आपने लिख लेना 4-5 बार, 8-10 बार, जब तक याद ना हो जाए अच्छे से। इस प्रकार के ही आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो पहले से जितने भी मैं यहाँ पे सैंपल पेपर करवा रहा हूँ आप लोगों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनसे अगर आपने कर लिया तो आपका स्कोर क्या होने वाला है, बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद वयम, वयम का मतलब होता है हम सब, पतंती मतलब गिरते हैं, ठीक है। बालकाय मतलब बालक के लिए। सौ माने वह, अब 100 के पीछे 2 बिंदु हलंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, सॉरी विसर्ग लगाया है, ठीक है, विसर्ग लगाया तो वह लड़के के लिए है, और सा होता तो लड़की के लिए होता, ठीक है। आगच्छतम, वे 2 गए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाक्य प्रयोग भी कर रखा है, देखो वाक्य प्रयोग और अनुवाद दोनों दिया है। सा बालका पठती, वह बालक पढ़ता है। इसमें इसके बालकाय लिखा, माता बालकाय दुग्धम यच्छति, माता बालक को दूध देती है। वयम भारतीयम, इसमें हम क्या है, भारतीय हैं। वृक्षात फलानि पतंती, वृक्षों से फल गिरते हैं, ठीक है। अगला देखो, अथवा अनुवाद में, अथवा में ही आएँगे क्वेश्चन, तो देख लेना। वह फूल सूँघती है, संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, सा, वह मैंने कहा था ना लड़की के लिए क्या होगा, अगर महिला लड़की है, स्त्री है, स्त्रीलिंग है तो सा हो जाएगा। सा पुष्पम जिघ्रति, सूँघती को क्या लिखें, जिघ्रति लिखते हैं, ठीक है, ध्यान देना। सूँघती का क्या लिखेंगे, जिघ्रति लिखते हैं। फिर हम दोनों विद्यालय गए, हमको क्या हो जाएगा, आवाम विद्यायाम आगच्छावा, ठीक है। उसके बाद तुम रामचरितमानस पढ़ो, त्वम रामचरितमानसम पठ, ठीक है। तो ये हो जाएगा संस्कृत अनुवाद, ओके। तो इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे बता दिया है। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया हो, अच्छे से तैयार कर लिया हो। किसी प्रकार कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेकर, कमेंट कर दीजिए। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन का, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अगर डाउनलोड करना है आपको, तो वो उसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।